Welcome to Princess Fairyland. जमीन के अंदर से आती वो अजीब सी रोशनी देखकर सनोबर के होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई चिराग नहीं था। फिर भी मिट्टी सोने की तरह चमक रही थी। सनोबर ने अपनी कांपते हुए हाथों से मिट्टी को कुरेदा, मगर जितना वह मिट्टी हटाती, वह रोशनी उतनी ही गहरी और नीली होती जाती। जंगल की उस सुनसान तरफ कोई जाता नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां पर पेड़ बातें करते हैं और हवाओं में पुरानी सदियों की सरसराहट छुपी होती है। सनोबर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर उसकी भूख और उसकी बीमार बाप का चेहरा उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे से आने वाली ठंडक अब उसकी उंगलियों को छू रही थी, जैसे कोई बर्फीली चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। क्या ये कोई पुराना खजाना था या फिर किसी भटकती हुई रूह का कोई जाल? ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसने देखा कि मिट्टी के नीचे से एक छोटा सा पुराने ढांचे जैसा संदूक झलक रहा था, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उस संदूक के ढक्कन को हाथ लगाया, पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया, जैसे परिंदे और जानवर भी सांस रोककर देख रहे हों कि अब क्या होने वाला है। सनोबर ने अपनी फटी हुई चादर को कसकर लपेटा और उस भारी संदूक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसके नर्म हाथों पर मिट्टी और जख्मों के निशान गहरे हो रहे थे, मगर उसकी हिम्मत कम नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि अगर आज वह खाली हाथ घर गई तो उसके बाप की दवा का इंतजाम नहीं हो सकेगा, और शायद आज की रात उनके चूल्हे में आग भी न जले। जंगल की झाड़ियों में से किसी के चलने की आहट आई, जैसे कोई दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रहा हो। सनोबर रुक गई, उसका सांस फूलने लगा और उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां सिवाय घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के कुछ नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी आंखें उसे लगातार देख रही हैं। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी कुवत लगाकर उस संदूक को मिट्टी से बाहर खींच लिया। मगर जैसे ही वह बाहर आया, उसके ऊपर लगे हुए मिट्टी के जर्रे सितारों की तरह चमकने लगे। क्या यह वाकई सोना था या फिर कोई ऐसी जादुई चीज जो सनोबर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी? सनोबर एक बहुत ही शरीफ और मेहनती लड़की थी, जो बचपन से ही अपने बाप रहमत काका के साथ लकड़ियां चुनने का काम करती थी। रहमत काका एक वक्त में गांव के सबसे मजबूत लकड़हारे माने जाते थे, मगर अब उनकी कमर झुक चुकी थी और एक पुरानी खांसी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। सनोबर रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, ठंडे पानी से मुंह धोती और खाली पेट जंगल की तरफ निकल जाती थी। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े से बड़े अमीर के पास भी नहीं होती थी। वह जंगल के हर रास्ते, हर पेड़ और हर पत्थर से वाकिफ थी, मगर आज वह रास्ता भटककर उस पुरानी घाटी में आ गई थी जहां कोई नहीं जाता था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, हालांकि गांव के लोग उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। जब वह गांव की गलियों से गुजरती तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते कि कहीं उनकी बदनसीबी उन्हें ना लग जाए। सनोबर ने हमेशा अपनी इज्जत नफ्स को संभाल कर रखा और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। रहमत काका अक्सर सनोबर को देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उन्हें दुख था कि वह अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं दे पा रहे। सनोबर हमेशा मुस्कुराती और अपने बाप को दिलासा देती कि एक दिन उनके दिन जरूर बदलेंगे, मगर अंदर ही अंदर वह जानती थी कि हालात बदतर होते जा रहे हैं और उनके पास खाने को सिर्फ चंद सूखी रोटियां ही बची हैं। आज जब वह जंगल गई थी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने महसूस किया था कि उसके बाप की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब थी और उन्हें फौरन हकीम की दवा की जरूरत थी, मगर दवा के लिए पैसे कहाँ से आते, जबकि उनके पास तो लकड़ियां बेचने के लिए भी ताकत नहीं बची थी। सनोबर की जिंदगी की असली जद्दोजहद अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि वह संदूक जो उसने दरियाफ्त किया था
उसमें सिर्फ खजाना नहीं बल्कि उसकी किस्मत का फैसला भी छुपा हुआ था। क्या वह संदूक उसके लिए सुकून लाएगा या नए मसाइल का पहाड़ तोड़ देगा? गांव का जमींदार ठाकुर जोरावर सिंह एक निहायत ही जालिम और लालची इंसान था, जिसकी नजर हमेशा गरीबों की जमीनों और उनकी मेहनत पर रहती थी। जब उसे खबर मिली कि सनोबर जंगल के उस हिस्से में गई है जहां पुराने जमाने के खजाने छुपे होने की अफवाहें हैं, तो उसने अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया। जोरावर सिंह नहीं चाहता था कि कोई भी गरीब उससे ज्यादा अमीर हो जाए या किसी के हाथ कोई ऐसी चीज लगे जो उसकी मिल्कियत न हो। सनोबर जब जंगल से वापस आ रही थी तो उसने महसूस किया कि कुछ लोग घोड़े पर सवार उसके पीछे आ रहे हैं। उसने संदूक को अपनी पुरानी चादर में छुपा लिया और घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाने लगी। उसका दिल धड़क रहा था और उसे डर था कि अगर ये संदूक उनके हाथ लग गया तो वह न सिर्फ खजाना ले लेंगे बल्कि उसे और उसके बाप को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जोरावर सिंह के आदमियों की आवाजें अब करीब से सुनाई दे रही थी और वे सनोबर का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। सनोबर ने एक पुराने और खोखले पेड़ का तना देखा और तेजी से उस संदूक को उसके अंदर छुपा दिया। उसने अपनी सांस रोकी और पेड़ के पीछे दुबक कर बैठ गई, जबकि घोड़े सवार उसके बिल्कुल पास से गुजर गए। उसने देखा कि उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थी और उनकी आंखों में लालच की आग थी। जब वे लोग काफी दूर निकल गए तो सनोबर ने चैन की सांस ली, मगर अब मुश्किल ये थी कि वो इस संदूक को घर कैसे ले जाए। अगर वो इसे दिन के उजाले में ले जाती तो कोई भी देख सकता था, और अगर रात का इंतजार करती तो जंगल के दरिंदे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसी कश्मकश में उसने महसूस किया कि संदूक के अंदर से एक धीमी सी संगीत जैसी आवाज आ रही है। वो आवाज इतनी पुरसुकून थी कि सनोबर का सारा डर खत्म हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे हिम्मत दे रहा हो। मगर जैसे ही उसने दोबारा संदूक को हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि कोई और भी वहां मौजूद है जो उसका इंतजार कर रहा था। सनोबर का बाप घर में अकेला था और उसकी हालत पल पल बिगड़ रही थी, जबकि सनोबर जंगल में इस नायाब खजाने की हिफाजत कर रही थी। उसने सोचा कि अगर वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी इसमें से निकाल ले तो शायद काम बन जाए। मगर संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक निशान था जो खुल नहीं रहा था। उसने मिट्टी और पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर संदूक पर एक खरोंच तक न आई, जैसे वह किसी मिट्टी का नहीं बल्कि किसी जादुई धातु का बना हो। इसी दौरान जंगल में अचानक मौसम बदलने लगा और काले बादल छा गए, जबकि दिन का वक्त था। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ गिरने लगे और हर तरफ अंधेरा छा गया, जैसे कुदरत खुद उस संदूक की हिफाजत कर रही हो। सनोबर ने संदूक को सीने से लगा लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी भूख, प्यास और थकावट ने उसे निढाल कर दिया था, मगर उसकी रूह में एक अजीब सी उम्मीद जाग रही थी। उसी अंधेरे में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। वह औरत कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके कदम जमीन पर निशान नहीं छोड़ रहे थे। सनोबर डर के मारे पीछे हट गई, मगर उस बूढ़ी औरत ने नर्म आवाज में कहा, बेटी डर मत, ये संदूक उसी के लिए खुलता है जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों के लिए जीता हो। सनोबर ने हैरत से उसे देखा और पूछा कि वह कौन है, मगर उस औरत ने सिर्फ मुस्कुराकर संदूक की तरफ इशारा किया। सनोबर में देखा कि उस औरत के हाथ लगाते ही संदूक का वह निशान चमकने लगा और ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। मगर जो कुछ उसके अंदर था वह देखकर सनोबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोना या चांदी नहीं था, बल्कि उसमें चमकदार बीज और एक पुराना कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या ये बीज वाकई कोई खजाना थे या फिर सनोबर के साथ कोई मजाक हुआ था? सनोबर ने जब उस पुराने कागज को पढ़ा तो उस पर लिखा था कि ये हमदर्दी के बीज है, जो सिर्फ उसके आंगन में उगेंगे जो सच्चा और ईमानदार हो। हर बीज से एक ऐसा फल निकलता था जो हर बीमारी की शिफा था और हर फूल से सोना झड़ता था। मगर शर्त यह थी
कि इस खजाने का इस्तेमाल कभी भी लालच के लिए नहीं किया जाएगा, वरना ये सब मिट्टी बन जाएगा। सनोबर ने उन बीजों को अपनी मुट्ठी में बंद किया और उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करने के लिए पलट कर देखा, मगर वो जा चुकी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इन बीजों को ठाकुर की नजर से बचाकर अपने घर तक कैसे पहुंचाए। उसने संदूक को वहीं छुपा दिया और सिर्फ बीजों को अपने फटे हुए कपड़े में बांधकर तेजी से गांव की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे फिर से ठाकुर के आदमी मिले, मगर इस बार सनोबर ने डरने के बजाय एक पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ उनके सामने से गुजरी। उन्हें लगा लड़की खाली हाथ है, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि सनोबर अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया की किस्मत लिए जा रही है। घर पहुंचकर सनोबर ने देखा कि उसके बाप की सांसें उखड़ रही थी और गांव का हकीम जवाब दे चुका था। सनोबर ने बिना वक्त जाया किए एक बीज निकाला और उसे मिट्टी में दबाने के बजाय अपने बाप के सरहाने एक मिट्टी के प्याले में बोया। जैसे ही उसने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, एक हैरत अंगेज मौजज़ा हुआ और देखते ही देखते वहां एक छोटा सा पौधा निकल आया। उस पौधे से आने वाली खुशबू ने पूरे कमरे को महकाया और रहमत काका ने अपनी आंखें खोल दी, जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। उनकी खांसी खत्म हो गई और उनके चेहरे पर दोबारा से रौनक आ गई, जो सदियों से गायब थी। सनोबर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर वो जानती थी कि अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। गांव में ये बात तेजी से फैल गई कि रहमत काका के घर में कोई जादुई पौधा उगा है, जिसके पास आने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ठाकुर जोरावर सिंह को जब ये पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया और उसने फैसला किया कि वह उस पौधे को जबरदस्ती छीन लेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सनोबर के आंगन में पड़ी तो वहां एक लंबा और चमकदार पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते चांदी के और फल सोने के थे। गांव के लोग हैरान और परेशान होकर उनके घर के बाहर जमा हो गए, मगर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उस पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तभी ठाकुर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया, ये सब मेरा है, क्योंकि ये जमीन मेरी है। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पेड़ को काट कर उसके महल ले चलो। सनोबर ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर ठाकुर ने उसे धक्का दे दिया। जैसे ही एक सिपाही ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, एक ऐसी बिजली कड़की कि पूरा गांव कांप उठा। वो पेड़ अचानक से कांटों में बदल गया और ठाकुर के सिपाहियों पर गिरने लगा, जबकि सनोबर और उसके बाप के लिए वो अब भी नर्म और प्यारा था। ठाकुर की चीखें निकल गईं, क्योंकि कांटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। सनोबर ने देखा कि ठाकुर की हालत बुरी है। हालांकि उसने उनके साथ हमेशा बुरा किया था, मगर सनोबर का दिल साफ था। उसने पेड़ से गुजारिश की कि वो ठाकुर को छोड़ दे, और जैसे ही उसने ये कहा, कांटे दोबारा सोने के फूलों में बदल गए। ठाकुर इतना डर गया था कि वो वहां से भाग खड़ा हुआ, और फिर कभी उसने सनोबर या गांव के किसी गरीब को परेशान नहीं किया। सनोबर ने उस खजाने का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उसने हर गरीब के घर में उन बीजों को बोया, मगर वे बीज सिर्फ उन्हीं के घर उगे जो दिल से सच्चे थे। गांव की गरीबी खत्म हो गई, बीमारियां दूर हो गईं और लोग अब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। सनोबर और रहमत काका ने अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारी, मगर उन्होंने कभी अपनी पुरानी जिंदगी और उन मुश्किल दिनों को नहीं भुलाया। वह जादुई पेड़ आज भी उस आंगन में खड़ा है, जो हर आने जाने वाले को ये सबक देता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमदर्दी और सच्चाई है। सनोबर की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग दूसरे देशों से उस जादुई पेड़ को देखने आने लगे। मगर हैरत की बात ये थी कि लालच लेकर आने वालों को सिर्फ एक आम पेड़ नजर आता, जबकि जरूरतमंदों को वहां सोने की चमक दिखती थी। सनोबर ने एक छोटा सा मदरसा और एक शिफा खाना बनवाया, जहां सबका मुफ्त इलाज होता था। उसने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा वही पुरानी चादर ओढ़ती थी जो उसने जंगल में पहनी हुई थी। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा,
खुदा ने हमें ये सब इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों का सहारा बन सके, ना कि इसलिए कि हम उन पर हुकूमत करें। रहमत काका ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उनकी आंखों में फक्र के आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी ने साबित कर दिया था कि गरीबी इंसान के इखलाक को नहीं गिरा सकती अगर इरादा मजबूत हो। गांव में अब अमन और सुकून था और हर कोई सनोबर को जंगल की परी के नाम से याद करता था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। लालच इंसान को अंधा कर देता है और उसके हाथ से वो सब कुछ छीन लेता है जो उसके पास होता है, बिल्कुल ठाकुर जोरावर सिंह की तरह। मगर जो इंसान मुश्किल वक्त में भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता, कुदरत खुद उसके लिए रास्ते बनाती है और उसे ऐसे खजानों से नवाजती है जिनका उसने ख्वाब भी नहीं देखा होता। सनोबर ने दिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है, और जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलें खुद ब खुद हल होने लगती हैं। हमेशा याद रखें कि नेकी कभी जाया नहीं जाती, और जो बीज हम आज मोहब्बत और हमदर्दी के बोएंगे वही कल हमारी जिंदगी को एक हसीन गुलिस्तान बना देंगे। सनोबर का वो चमत्कारी खजाना आज भी हर उस शख्स के पास मौजूद है जो मेहनत पर यकीन रखता है और जिसका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको ऐसा कोई संदूक मिले तो आप उसमें से क्या मांगेंगे? या फिर आप भी सनोबर की तरह उन बीजों को बांट देंगे?